हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल निश क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने मोशन के बारे में, रेस्ट के बारे में, यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड, वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेशन और इक्वेशन ऑफ मोशंस ये सब कंप्लीट कर लिया था। और आज हम क्या करेंगे, कुछ ग्राफ करने हैं हमने जो डिस्टेंस, वेलोसिटी, टाइम इन सब से रिलेटेड है। और हम कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्टली क्या है, नेचर बताना है हमने। नेचर ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। कौन सा ग्राफ है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस और टाइम के बीच ग्राफ है फॉर यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन के लिए, यूनिफॉर्म मोशन के बारे में हमने पढ़ा था। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? जिसमें टाइम सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करती है। कोई भी ऑब्जेक्ट सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं तो वो होता है यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन के लिए हमने डिस्टेंस और टाइम के बीच जो ग्राफ बनेगा उसका नेचर बताना है कि कैसा होगा। ठीक है। सो जो ग्राफ होगा वो इस तरीके का होगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा ग्राफ। ठीक है। सो आपको एग्जाम में आ सकता है, ये ग्राफ बना हुआ आ सकता है, तो पूछ सकते हैं कि ये जो ग्राफ है वो क्या ग्राफ है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। सो इसमें रिप्रेजेंट हो रहा है ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। ठीक है। और किसके लिए? यूनिफॉर्म मोशन के लिए। अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए हो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या होगा, जो ये लाइन है, इसमें स्ट्रेट लाइन थी यूनिफॉर्म मोशन के लिए। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ये लाइन कर्व होगी, स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, ये कर्व होगी, क्योंकि स्पीड कभी इंक्रीज होगी कभी डिक्रीज होगी। ठीक है। हमें पता नहीं है ना स्पीड का क्या होगा। सो इसमें क्या होगा, कर्व होगी। ये कर्व इस तरीके की भी बन सकती है और ये कर्व इस तरीके की भी बन सकती है। अगर आपकी स्पीड डिक्रीज हो रही है तो इस तरीके से बन सकती है, अगर आपकी स्पीड इंक्रीज हो रही है तो इस तरीके से बन सकती है। दोनों तरीके से ये कर्व बन सकती है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन। हमने मोशन के बारे में बताना है। कहते हैं व्हाट कैन यू से अबाउट मोशन। मोशन के बारे में क्या होगा, ऑफ ऑब्जेक्ट हुज डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे रखा है इज अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन दी हुई है, यहां पर भी स्ट्रेट लाइन था। ठीक है। बट यहां पर भी स्ट्रेट लाइन दी हुई है, बट हमें एक नेक्स्ट कंडीशन दे दी, जो स्ट्रेट लाइन है वो पैरेलल है टाइम एक्सिस के। ठीक है। जो स्ट्रेट लाइन दी हुई है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है बट वो पैरेलल है टाइम एक्सिस के। पैरेलल का मतलब क्या होता है, जैसे ये दोनों लाइन है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये कॉपी की दो लाइंस है, ये दोनों पैरेलल है, कभी मीट नहीं करती। इसी तरीके से जो स्ट्रेट लाइन है वो पैरेलल दी हुई है टाइम एक्सिस की। ठीक है। तो हमने उस वक्त हमने ये बताना है कि उसका मोशन कैसा होगा। अगर स्ट्रेट लाइन हो और पैरेलल टू टाइम एक्सिस हो, ये ग्राफ दिया होगा आपको, तो उस वक्त क्या होगा, बॉडी इज एट रेस्ट। ठीक है। अगर इस तरीके का दिया हो कि आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ है और स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू टाइम एक्सिस, तो इसका मतलब होगा बॉडी इज एट रेस्ट। नेक्स्ट है हमारे पास मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट्स स्पीड टाइम ग्राफ। अब हमें दिया हुआ है स्पीड और टाइम ग्राफ, ऊपर था डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यहां पर दिया हुआ है स्पीड और टाइम ग्राफ, फर्क है दोनों में। ठीक है। इज अ स्ट्रेट लाइन। अब ये भी हमें स्ट्रेट लाइन दिया है पैरेलल टू टाइम एक्सिस। हमने यहां पर भी बताना है कि कैसा मोशन होगा, मोशन का फॉर्म कैसे होगी, कौन से टाइप का मोशन होगा, हमने ये बताना है। अगर स्पीड टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है तो ये ग्राफ दिया हुआ है स्पीड, इस साइड स्पीड आ गई और इस साइड हमारे पास टाइम आ गया। तो जो बॉडी है इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। बॉडी इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म स्पीड। बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से जाएगी। ओके। नेक्स्ट है हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी और टाइम के बीच ग्राफ है। सो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है यूनिफॉर्म मोशन के लिए, पहले है यूनिफॉर्म मोशन, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ। एक साइड हमें वेलोसिटी दी है और एक साइड टाइम दिया है। अब देखो, आपने जितने भी ग्राफ किया हमने उस सब में देखा है कि टाइम के साथ है, चाहे डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, चाहे स्पीड टाइम ग्राफ है, चाहे वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो हम क्या करेंगे, इसको इजी करने के लिए टाइम को हमेशा इस वाली साइड लेंगे, नीचे वाली साइड हमेशा हम टाइम लेंगे। जो एक्स्ट्रा चीज होगी जैसे स्पीड, वेलोसिटी या डिस्टेंस, उसको हम वर्टिकल वाली साइड लेंगे। ओके। तो हमें अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है यूनिफॉर्म मोशन के लिए, तो क्या होगा, तो कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा। अगर यूनिफॉर्म मोशन से आपकी कोई भी व्हीकल जा रहा है, यूनिफॉर्म मोशन से आपकी स्पीड सेम है, आप उसको एक्सेलरेट कर ही नहीं रहे हो, आप उसकी स्पीड ही नहीं इंक्रीज कर रहे,
अगर स्पीड इंक्रीज ही नहीं करे या कम नहीं करे तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। एक्सेलरेशन जीरो होगा मतलब नो एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए स्लोप भी क्या होगा, जीरो होगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का फॉर यूनिफॉर्म मोशन स्लोप क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, ये पूछ सकते हैं कि फॉर यूनिफॉर्म मोशन द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा, जीरो फॉर यूनिफॉर्म मोशन। ये ध्यान रखना है कि यूनिफॉर्म मोशन के लिए एक्सेलरेशन भी जीरो, उसका स्लोप भी जीरो। और जो ये वेलोसिटी और टाइम के बीच जो ग्राफ बनता है, ये वाला ग्राफ बनता है, इस तरीके का ग्राफ बनता है। और जो इसके नीचे का ये एरिया है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, जो ये एरिया है ये रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस कवर्ड, आपने कितना डिस्टेंस कवर किया है उसको रिप्रेजेंट करता है। सो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसका एरिया होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस कवर्ड, उस बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। नेक्स्ट है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए अगर तो एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है तो इस टाइप का ग्राफ बनेगा और स्लोप भी इंक्रीज होगी। अगर एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है और स्लोप भी डिक्रीज होगी तो इस तरीके का ग्राफ बनेगा। ठीक है, इस साइड आएगी हमारी वेलोसिटी और इस साइड आएगा हमारा टाइम। ओके, सो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है हमें एक्सेलरेशन बताता है, एक्सेलरेशन के बारे में पता चलता है। अगर तो यूनिफॉर्म मोशन है तो एक्सेलरेशन जीरो है, स्लोप भी जीरो है। अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो एक्सेलरेशन के बारे में बताएगा वो हमें, एक्सेलरेशन या तो इंक्रीज हो रहा है या एक्सेलरेशन या फिर डिक्रीज हो रहा है। अगर ये वाला ग्राफ है तो एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है, अगर ये वाला है तो एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है, इज एब्सोल्यूट रेस्ट पॉसिबल। एब्सोल्यूट रेस्ट पॉसिबल होती है, नहीं होती है एब्सोल्यूट रेस्ट पॉसिबल। इज एब्सोल्यूट मोशन पॉसिबल, एब्सोल्यूट मोशन पॉसिबल होता है, ये भी नहीं होता। क्यों नहीं होता, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, मोशन एंड रेस्ट आर ऑलवेज रिलेटिव। मोशन और रेस्ट दोनों हमेशा रिलेटिव होते हैं, ये कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस इक्वल इन मैग्नीट्यूड। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों कब इक्वल होंगे, मैग्नीट्यूड में। मैग्नीट्यूड मतलब कि अगर डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर है तो डिस्टेंस भी 10 मीटर होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर है तो डिस्टेंस भी 20 मीटर होगा। ये कब होगा कहते हैं, सो ये कब पॉसिबल है, ओनली व्हेन बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही है, ठीक है, तो ये पॉसिबल है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे। अदरवाइज डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से या तो छोटा होता है या फिर इक्वल होगा। ठीक है, इक्वल तो एक ही केस में होता है, स्ट्रेट लाइन में अगर मूव कर रही है, अदरवाइज डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन अ बॉडी बी एट रेस्ट एंड मोशन एट द सेम टाइम। बॉडी रेस्ट पे हो सकती है और मोशन पर सेम टाइम में, यस हो सकती है, ये पॉसिबल है। पर ये कब पॉसिबल होता है, जैसे कि एक पर्सन के लिए कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है पर दूसरे पर्सन के लिए वही ऑब्जेक्ट मोशन में है। ये मैंने आपको पहले बताया था कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेलोसिटी इन मैग्नीट्यूड इज सेम एज दैट स्पीड, व्हाट डू यू से। कहते हैं वेलोसिटी और स्पीड का मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है, नहीं, कभी भी सेम नहीं होता उनका। कैन देयर बी मोशन व्हेन एवरेज स्पीड इज जीरो। एवरेज स्पीड हमें क्या दी हुई है, जीरो दी हुई है, एवरेज स्पीड जीरो है। सो मोशन क्या होगा, कोई मोशन होगा वहां पर, नहीं। अगर स्पीड ही जीरो है तो मोशन भी नहीं होगा, मोशन भी जीरो है, हम रेस्ट पर ही है। व्हाट डज द ओडोमीटर। हर व्हीकल पर एक ओडोमीटर लगा होता है जिसको हम नॉर्मल मीटर बोल देते हैं, है ना, उसको ओडोमीटर बोलते हैं। वो हमें क्या बताता है, ठीक है, उससे हम क्या मेजर करते हैं, उससे क्या मेजर होता है, डिस्टेंस कवर, कि उस ऑब्जेक्ट ने, उस व्हीकल ने कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर लिया। ठीक है, वो हमें ओडोमीटर से पता चल जाता है। व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, कोई भी बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन में मतलब बिल्कुल सीधी जा रही है, ठीक है, बिल्कुल सीधी जा रही है स्ट्रेट लाइन में, देन द मोशन इज कॉल्ड। तो जो ये मोशन होगा, इस मोशन को स्ट्रेट लाइन में जो चल रही है, व्हीकल जा रहा है, उसके मोशन को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन में जो चल रही है उसके मोशन को हम क्या बोलेंगे, वो होता है रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है
कि अगर स्ट्रेट लाइन में जाना, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में चल रहा है उसको हम रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। नेक्स्ट है एक एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ट्रू पूछा है उन्होंने, ध्यान से देखना, कई बार नॉट ट्रू या फॉल्स कुछ भी लिख के आ सकता है। वो डिस्प्लेसमेंट किसके लिए पूछा है, ट्रू है डिस्प्लेसमेंट के लिए। इट कैन नॉट बी जीरो, ये गलत है क्योंकि ये जीरो हो सकता है, अगर यहाँ पर नोट ना होता तो ये सही था। इट कैन नॉट बी जीरो, ये गलत है, इट कैन बी जीरो, जीरो हो सकता है। इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट। नॉर्मल को तो इन्होंने कहा है कि इसका मैग्नीट्यूड मतलब कि डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर होता है डिस्टेंस से, ये गलत है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट या तो डिस्टेंस के इक्वल होगा या फिर डिस्टेंस से छोटा होगा। नेक्स्ट है इट्स मैग्नीट्यूड इज लेस देन, देखो यहाँ पर लेस देन आ गया और इक्वल आ गया, या तो इक्वल होगा कहते हैं या फिर लेस होगा। किससे लेस होगा, डिस्टेंस से। सो ये ठीक है हमारा, तो आंसर क्या आ गया हमारा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वट डज द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स। आज ही करवाया है मैंने, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है उससे हमें क्या पता चलता है, क्या पता चलता है, वो क्या देता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी नहीं, स्पीड नहीं, एक्सेलरेशन यस, टाइम नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया एक्सेलरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोशन ऑफ अ पेंडुलम इज कॉल्ड। पेंडुलम तो सबको पता है ना, पेंडुलम कैसे मूव करता है, उसका मोशन क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, रोटेटरी मोशन नहीं, ऑसिलेटरी मोशन यस। तो पेंडुलम का जो मोशन होता है वो कौन सा मोशन होता है, ऑसिलेटरी मोशन। सो थैंक यू, हमारा जो मोशन टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो अगर किसी ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट वीडियो का लिंक है, आप वो वीडियो भी देख सकते हो। थैंक यू।